वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाई पीके। और आज हम करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड अप्रैल 2021 तक की नियुक्तियां, जिसका यह भाग 1 है। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड 5 से 6 प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन.वी. रमणा। ऑप्शन बी एन.वी. रमणा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 23 अप्रैल 2021 को शरद अरविंद बोबड़े के कार्यकाल को समाप्त होने के बाद 24 अप्रैल 2021 को एन.वी. रमणा को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। 23 अप्रैल को शरद अरविंद बोबड़े का कार्यकाल समाप्त हुआ, जिसके पश्चात 24 अप्रैल 2021 को एन.वी. रमणा ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। और हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? यह भी राष्ट्रपति। तो हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, किसी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो, या किसी अदालत में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। या तो किसी अदालत का जज रहा हो 5 वर्ष तक, या किसी अदालत में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 124(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह है ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, जिन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह कार्यभार संभाला है। तो सुशील चंद्रा भारत के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 24वें नंबर के, जिन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 में आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1949 को हुई। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की अनुसूची 3 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया गया है। संविधान की अनुसूची 3 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। भारत के 61वें संविधान 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यह पहले भी रह चुके थे, तो इसका दोबारा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है सुशील कुमार। भारत के पहलवान हैं और यह कहाँ के हैं? हरियाणा के। स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के
दोबारा अध्यक्ष सुशील कुमार को बनाया गया है। तो हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता सुशील कुमार को भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय आगरा यूपी में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है कुलदीप सिंह। सीआरपी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो यह बने हैं दत्तात्रेय होसबोले। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी कौन है? दत्तात्रेय होसबोले। आरएसएस से संबंधित हम कुछ इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट करेंगे। दत्तात्रेय होसबोले सुरेश जोशी की जगह लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी और जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 और मुख्यालय नागपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केवी हेडगेवार और लीडर मोहन भागवत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ए विकास कुमार, बी संजीव कुमार, सी अखिलेश रॉय या डी अमित गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अरविंद सिंह की जगह लेंगे। यह किसकी जगह लेंगे? अरविंद सिंह की। और हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और हम करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो यह सभी एयरपोर्ट को कौन रेगुलेट करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO कौन बने हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो यह बने हैं सौरभ गर्ग। तो कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सौरभ गर्ग संजय कुमार की जगह लेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय माथुर। राइट ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम को पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो यह बने हैं अरिंदम बागची। नेक्स्ट है, अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जो अनुराग श्रीवास्तव की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? अनुराग श्रीवास्तव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किसको नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब भारतीय रेलवे से संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे के जो मंत्री हैं वर्तमान में, वह कौन है? पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO सुनीता शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम कौन थे, तो जॉन मथाई। RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक अरुण कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के दूसरी बार अध्यक्ष बन रहे हैं। तो यह किसको बनाया गया है? यह बनाया गया है V मुरलीधर। अब हम भारतीय मुक्केबाजी महासंघ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो BFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में भारत में सभी बॉक्सिंग के खेलों का उद्घाटन BFI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट है, अब हम असम से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान में राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, JP नड्डा। JP नड्डा को भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और हम BJP आया है तो BJP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। BJP यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। BJP का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में नेता थावरचंद गहलोत। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। कमेंट में आपको यह बताना है कि यह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 303 और राज्यसभा में
80 सीटें हैं। यह जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं यह आपके एग्ज़ाम के देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। करंट अफेयर्स का आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ के आईजी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन ए सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं ऑप्शन डी संजय कपूर। अब हम अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी संघ से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। नेक्स्ट है, भारतीय यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजय त्यागी, PS रानी बसे। PS रानी बसे को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम CRPF से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CRPF के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसको बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। अब हम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पहले भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऑप्शन 2 G सतीश रेड्डी। अब हम DRDO से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यानी देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीमा सड़क का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजीव चौधरी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। BRO यानी बॉर्डर रिसर्च यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन
सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह है ऑप्शन 3 अरविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी कि नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय डोपिंग विरोधी संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 नवीन अग्रवाल। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हुए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व में सभी मैचों को ICC रेगुलेट करता है। विश्व में सभी मैचों को ICC रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सैन्य अभियान यानी DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? DGMO भारत के नए सैन्य अभियान DGMO के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह इसका राइट आंसर है PS राजू। PS राजू को भारत का नया सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युवा कांग्रेस के नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बेबी श्रीवास्तव। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है सौरव गांगुली। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारत में क्रिकेट मैचों की BCCI रेगुलेट करता है। BCCI की स्थापना 1828 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार खरा, अमित सिंघल, राम सेवक वर्मा या आदित्य कुमार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 दिनेश कुमार खरा। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खरा को नियुक्त किया गया है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी जो टैगलाइन है वह कौन सी है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 वर्षा जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 चंडी प्रसाद मोहंती। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 के सिवान। नेक्स्ट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो के जो संस्थापक थे वो थे विक्रम भाई साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के वर्तमान में CEO अमिताभ कांत हैं। आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे भाग 2 में। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें, तो एंड तक देखें। जय हिंद, जय भारत।